इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इज़्रेम और कैल्जोना दोनों बात कर रहे होते हैं। कैल्जोना इज़्रेम से कहती है, ठीक है इज़्रेम सामा, मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगी। क्या आप मेरे लिए एक इंसान को मार सकते हैं? इज़्रेम कैल्जोना की बातों से सहमत होते हुए कहता है, मेरे लिए यह बहुत आसान है। मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को मार सकता हूँ, लेकिन कैल्जोना तुम तो सभी मनुष्यों में सबसे शीर्ष की एक ताकतवर योद्धा हो। तो तुम्हारे लिए यह बहुत दुर्लभ है कि तुम्हारा कोई ऐसा भी दुश्मन है जिससे तुम निपट नहीं सकती। कैल्जोना इज़्रेम से कहती है, वो आदमी बहुत ताकतवर है। अगर मैं उसे अकेले मारने की कोशिश करती हूँ तो मैं अपने जान से हाथ धो बैठूंगी। इज़्रेम कैल्जोना से पूछता है, यह तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा वो दुश्मन कहाँ है? वहीं दूसरी तरफ मर्लिन अपने घर में बेड पर सोया होता है। तभी मर्लिन की आंखें अचानक खुलती है और वह अपने बेड से कूदकर उठ जाता है और अपने सीने को पकड़कर बेड पर लेट जाता है। अपने दिल को पकड़कर मर्लिन मन ही मन सोचता है, प्रत्येक हार्ट अटैक के बीच अंतराल कम होते जा रहा है। मुझे इस शराब को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। कैल्जोना इज़्रेम से कहती है, चिंता ना करे, एक बार मैं सभी चीज़ों की तैयारी कर लूँ तो वो सभी लोग खुद ही मरने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इज़्रेम हंसते हुए कैल्जोना से कहता है, तुम अपने दुश्मनों को मुझ पर छोड़ दो और किनारे रहकर इस खेल का मजा लो। जैसा कि तुम बता रही हो, अगर तुम्हारा दुश्मन उतना ही ताकतवर है तो मैं अपनी ड्रैगन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मनी अपने घर में बेड पर पड़े हुए मन ही मन सोचता है, मेरा श्राप बहुत तेजी से काम कर रहा है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति या फिर मॉन्स्टर को मारना होगा जो बहुत ताकतवर हो। हार्ट अटैक की वजह से मर्लिन सोफे पर से नीचे गिर जाता है और अपने सीने को जोर से पकड़ते हुए कहता है, अब हार्ट अटैक मुझे जल्दी जल्दी आने लगा है। मैंने हाल ही में किसे मारा था? अरे हाँ, वह कंकाल और भारी तलवार का उपयोग करने वाला आदमी। पर वो दोनों तो अनडेड थे, जिस वजह से वो दोनों मेरे श्राप को कम नहीं कर सकते। अरे हाँ, अब जाकर मुझे याद आया, उन दोनों अनडेड्स को मारने से पहले मैंने गॉब्लिन किंग को मारा था। पर वो गॉब्लिन किंग बहुत ही कमज़ोर था, इसीलिए वो भी मेरे श्राप को कम नहीं कर पाया होगा। मर्लिन के सोफे से गिरने की वजह से धम की आवाज़ होती है, जिस वजह से एलिस की नींद खुल जाती है। फिर एलिस सीढ़ियों से नीचे आते हुए मर्लिन से कहती है, इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी क्यों नहीं सोए हो? तुम इतनी रात को सभी चीज़ें यहाँ वहाँ क्यों फेंक रहे हो? इतना कहते ही एलिस सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। जैसे ही एलिस मर्लिन को नीचे ज़मीन पर पड़े हुए दर्द से कराते हुए देखती है, वैसे ही एलिस चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ मर्लिन? और इतना कहते ही एलिस दौड़कर मर्लिन के पास जाती है। एलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मर्लिन अभी कुछ समय पहले तो भला चंगा था और अभी ऐसा क्या हो गया जो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। मैंने कभी भी मर्लिन को इतने दर्द में नहीं देखा है। मर्लिन जैसे इतने ताकतवर इंसान को इतने दर्द में देखना बहुत दुर्लभ है। मर्लिन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। एलिस मर्लिन को उठाने के लिए जाती है और मर्लिन को उठाते हुए कहती है, मर्लिन तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? मर्लिन तुम अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। तुम्हें इस तरह की शरारतें नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरों को परेशानी होती है। इतना कहते ही एलिस दिन में हुए हादसे के बारे में सोचने लगती हैं कि आज ट्रेनिंग के समय भी मर्लिन इसी तरह अकड़कर गिर गया था और उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। इन सोच से बाहर निकलते हुए एलिस मर्लिन से कहती है, मर्लिन तुम क्या बीमार हो? क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? मर्लिन एलिस की बातों से चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकता हूँ। यह मेरी एक पुरानी समस्या है, तुम चिंता मत करो, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊँगा और मुझे इसकी आदत हो गई है। इतना कहते ही मर्लिन सोने के लिए अपने सोफे पर लेट जाता है। मर्लिन को यूं मुंह फुलाकर लेटे हुए देखकर एलिस एक पल तो मर्लिन को देखते ही रह जाती है। फिर वो मर्लिन से कहती है, अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो तुम्हें इसे अकेले सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बुला सकते हो। बस बात इतनी है कि मुझे मर्लिन की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि हमें एक साथ कर्ज चुकाना है। इसीलिए यदि तुम बिना किसी कारण के मर जाते हो तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मुझे गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्लिन भी एलिस की तरफ पीठ करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मर्लिन के जवाब को सुनकर एलिस गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है और मर्लिन को उसके दर्द से आराम मिल सके इसीलिए उसके लिए कुछ बनाने के लिए चली जाती है। फिर मर्लिन मन ही मन सोचता है, उस वॉशवर्ड हीरो एलिस को मुझ पर दया आ गई। मैं वास्तव में एक डीमन किंग के रूप में विफल हो गया हूँ। मर्लिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी एलिस गर्मा गर्म कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए मर्लिन से कहती है,
ये पी लो और आराम करो। एलिस कॉफ़ी रखकर जा ही रही होती है कि तभी मर्लिन एलिस को रोकते हुए कहता है, एलिस, हम आराम करना बंद करके काम पर क्यों नहीं जाते? मर्लिन के बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, नाटक करना बंद करो। मैं वास्तव में तुम्हें इतना मेहनती होते हुए देखने की आदी नहीं हूँ। तुम आलसी ठीक हो। मर्लिन एलिस से कहता है, हमें जो रिवॉर्ड मिला था उससे कर्ज का भुगतान करने के बाद हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। हम यहाँ बैठकर बस अपनी परेशानियों को ही बढ़ाएंगे। इसीलिए कुछ पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है ना? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचती है, आखिरकार मर्लिन ने सोचना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि मर्लिन पर मेरा असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मर्लिन एलिस को चिढ़ाते हुए कहता है, एलिस, तुम्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए, हम सिर्फ इस घर का किराया एक साथ भरते हैं और इसके अलावा हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इसीलिए तुम्हें कम से कम इस बारे में तो सोचना चाहिए कि घर पर तुम कैसे कपड़े पहनती हो। क्या तुम मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे कपड़े बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मुझे एक सपाट छाती में कोई दिलचस्पी नहीं है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस शर्माते हुए मर्लिन से चिल्लाकर कहती है, तुम सेक्स क्रेजी परवर्ट कहीं के, तुम अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं रख सकते? अगर तुमने ये हरकत फिर से की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना कहते ही एलिस गुस्से में अपने कमरे के अंदर चली जाती है और अपने बिस्तर के अंदर घुसकर गुस्से में कहती है, धिक्कार है तुम पर कमीने डीमन किंग कहीं के। अगर तुम मर भी रहे होगे तब भी मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। वैसे भी अगर वह मर भी जाता है तो कौन उसकी परवाह करेगा? वहीं दूसरी तरफ मर्लिन चाय के कप को देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या एलिस सच में मेरी चिंता कर रही थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जैसा व्यक्तित्व है उसके हिसाब से वो सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। इतना सोचते ही मर्लिन मुस्कुराता है और सो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।